हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड लेक्चर ऑफ फोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ गाइज, हम लोग डेली 7 बजे लाइव आते हैं जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं। उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन हो करिए, अपने स्टडी को थोड़ा और इम्प्रूव करिए। जिनमें हम लोग कंसेप्चुअल बात करते हैं, टॉपिक वाइज बात करते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें मैं आपको सिखाता हूँ, फिजिक्स का फील दिलाता हूँ आपको कि फिजिक्स होती क्या हो। तो आप उसमें जरूर ज्वाइन हुई, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ज्वाइन होने के लिए बोले उनको ताकि इसका बेनिफिट उसको भी मिल सकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, शॉर्ट में बोलते हैं NLM, ठीक है। तो देखिएगा अभी हम लोग बात करेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी शॉर्ट में आप बोलोगे NLM। इस नेम से भी जाना जाता है एन क्या लिखेंगे NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहां पे हम लोग 3 लॉ देखेंगे। फर्स्ट लॉ देखिएगा गाइस, इसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी आप समझोगे लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए फर्स्ट लॉ में ये बोला गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करे तो मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उस पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाएगा, है ना। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना उस पर अप्लाई किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेस्ट इनर्शिया, ध्यान देना, एक होता है रेस्ट इनर्शिया। इसको आप अच्छे से समझो, रेस्ट इनर्शिया। रेस्ट इनर्शिया फर्स्ट क्लास क्लियर है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो बेटा ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ऑलवेज ये रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस अप्लाई, मतलब इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए तो ये रेस्ट में रहेगी। अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव करती रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। एक रेस्ट ऑफ इनर्शिया होती है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, जैसे सपोज करिए बेटा यहाँ पे मान लो ये आपका एक ग्लास है, ठीक है। इस पे आपका कुछ प्लेट रखा हुआ है, कुछ भी रखा है, इस पे कॉइन रखा है, ठीक है, कॉइन रखा हुआ। अब अगर मैं प्लेट को सडनली ऐसे खींचू, सडनली इमीडिएट ऐसे पुल करो तो क्या होता है, ये जो कॉइन था वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा। समझ पा रहे हो, रेस्ट में ही रहना चाहिए। जब इसको सडनली खींचेंगे तो कॉइन आपका ड्रॉप होकर के यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसी को बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, घर पे टेबल पे या कॉपी पे कुछ भी रख लो, पेपर कॉपी के ऊपर एक पेज निकाल लो, पेज रख लो, उसके ऊपर मोबाइल रख लो, कॉइन रख लो, कुछ भी रख लो, उसको सडनली आप खींचो इमीडिएट तो आप क्या देखोगे, है ना, कि वो जो मोबाइल है उसी जगह पे पड़ा रहेगा, आपका पेपर निकल आएगा, ठीक है। आइए इस पे एक एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। रेस्ट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे, हम लोग कंसेप्चुअल बात कर ले रहे, समझ पा रहे हैं। आइए जैसे सपोज करो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये रोप है, रोप से एक ब्लॉक आपका अटैच है गाइस, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे अटैच है, मान लिया यहाँ पे भी एक रोप है, इसे बोल दिया A पॉइंट और इसे बोल दिया B पॉइंट। अभी देखो क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट को, इस लोअर एंड को अगर हम लोग इमीडिएट सडनली ऐसे पकड़ करके ऐसे सडनली मैं इसको पुल करूं, सडनली ऐसे पकड़ा, सडनली ऐसे करूंगा तो कहां से ब्रेक करेगा, A पॉइंट से और B पॉइंट से। तो अगर सडनली आप लोग कर रहे हैं बेटा, है ना, सडनली, तो ये कहां से ब्रेक करेगा, ब्रेक एट पॉइंट बी, यहां से ब्रेक कर दिया सडनली, उसको मौका ही नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया उस फोर्स को आगे बढ़ने का। समझ पा रहे, इतना फास्ट आपने खींचा, समझ पा रहे। तो ये कहां से ब्रेक कर जाएगा, बी से कर जाएगा। दूसरी क्वेश्चन अगर मैं बोलता कि स्लोली
तो अगर स्लोली आप खींच रहे हो, ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, तो आपका बी से नट टूट करके कहां से ब्रेक करेगा, ए से ब्रेक कर गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके हर बुक में ये मिल जाएगा क्वेश्चन, समझ पा रहे। अगर लोअर एंड को मैं सडनली खींचूंगा, सडनली पुल करूंगा तो बी पॉइंट ब्रेक कर जाएगा, स्लोली स्लोली खींचूंगा तो ए पॉइंट ब्रेक कर जाएगा। इसी को बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, समझ पा रहे। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया। एक होता है मोशन ऑफ इनर्शिया, दूसरा क्या होता है बेटा, मोशन ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन से दिखा दूं बेटा, एक क्या होता है मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया। तो मोशन ऑफ इनर्शिया आपने बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई आप बाइक पे बैठे हो, समझ पा रहे, आपके सपोज करिए फ्रेंड बाइक चला रहे, सडनली एक्सीलरेट, मतलब बाइक रेस्ट में थी, सडनली एक्सीलरेट किया तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में थी, समझ पा रहे। जब वो सडनली ब्रेक हो एक्सीलरेट किया तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ बेंट हो जाती, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। आपकी बाइक चल रही थी, बाइक चल रही थी 70-80 की स्पीड में, सडनली ब्रेक मारा, तो सडनली ब्रेक मारते ही आप देखते हो कि आगे की तरफ हम लोग बेंड कर जाते हैं, आगे झुक जाते हैं, क्योंकि मोशन में थी बॉडी ना भाई, मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। बहुत सारी एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे ट्रेन चल रही है तो आपने देखा होगा चाय वाले, समोसे वाले, चाय ले लो चिल्लाते हैं जो लोग, तो जब वो ट्रेन से जंप करता है तो देखते होंगे वो ट्रेन से जंप करने के बाद थोड़ा दौड़ता, रनिंग करता, बिकॉज क्यों रनिंग करता, ताकि जो उसकी ट्रेन की स्पीड एक्वायर कर लेती बॉडी। अगर ट्रेन में है, ट्रेन 70 की चली तो आपकी बॉडी भी 70 की चल रही होगी, तो जब वो जंप करता बेटा तो तुरंत पाँव तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अभी होल बॉडी मोशन में है, तो पूरी बॉडी मोशन में करती रहेगी तो आप वो जाके सडनली गिर जाएगा। अगर रन नहीं करेगा तो रन करने से क्या करता है, वो मेंटेन कर लेता अपनी स्पीड धीरे धीरे करके, समझ पा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। एक होता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। थर्ड क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। तो ये 3 टाइप के आपके इनर्शिया होते हैं, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, है ना। डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के मतलब एक तो बोल दिया मैंने, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया है, और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, ये 3 टाइप के हो गए। सेकेंड लॉ ये देखते हैं, न्यूटन्स लॉ। मैंने लाइव वीडियो में सारी चीजें डीप एंड डिटेल्स में बात किया, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करें, जिन बच्चों का वो लेक्चर मिस हो गया, ताकि उसका बेनिफिट, इसका बेनिफिट उसको मिल सकेगा इस, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से भी लर्न कर सकते हो, नहीं लाइव वीडियो में आप जाके देख सकते हो, स्ट्रीम जो मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो देखो सेकेंड लॉ क्या होता है, आप समझना, अच्छे से समझना बेटा। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ को बोला गया द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आप लोग लिख लेना इस स्टेटमेंट को, द रेट ऑफ चेंज इन। अब देखो मोमेंटम 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो यहां हम लोग बात करेंगे द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू फोर्स, यानी समझो आप लोग F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। समझिएगा आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझो, ये हमने बोल दिया ये फोर्स की इक्वल होगा एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की इक्वल होगा F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो मोमेंटम होती है, क्या चीज, मोमेंटम डिनोटेड बाय P, ये आपका होता मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू m इंटू P। ये डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का होता मीटर पर सेकेंड। मास का क्या होता है, मास के ही तो लिखेंगे केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। आप लिख भी सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन डिपेंड करती है आप किधर जा रहे हो किधर नहीं, समझ पा रहे हो। तो इतने से अभी तो ये डिफाइन कर लेंगे, बाकी हम लोग अभी अच्छे से सीखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये।
तो देखो बेटा F इक्वल टू जो M में आप पढ़ते हो अभी यहाँ प्रूफ हो जाएगा। तो मान लो फाइनल वेलोसिटी से देखो एक बॉल है, मास है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो मोमेंटम चेंज कितना किया, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई मान लो टाइम कितना लग गया t। तो आप यहां से m कॉमन ले लोगे तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं, वेलोसिटी चेंज होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो इसके प्लेस पे हम लोग एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, यानी F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू एम ए। SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इट इज अ वेक्टर, ये आल्सो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर ही है, क्या वेक्टर है। तो न्यूटन मात्रक होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये बात क्लियर है, आप इसको अच्छे से नोट करो। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कर लिया आपने, ओके। ये देखो बेटा इफ नेट फोर्स इज जीरो, इफ F इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। डेल्टा P इक्वल टू जीरो, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो, यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल, क्या लिखेंगे, P इनिशियल। इसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बोलोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें टॉपिक क्लियर करेंगे, कोलिजन ओरिजन सब इसी पे बेस है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल, एक तो यहाँ पे हम लोग को ये मिलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना यहाँ पे समझ के रखो गाइस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे चल के देखना, मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ। ये देखो ध्यान देना, आपको पता है ना P इक्वल टू M इंटू वी, तो अगर बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ध्यान देना dp डिवाइडेड बाई dt, dp डिवाइडेड बाई dt, यानी dp बाई dt डिफरेंशिएट किया हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड, आपको सभी को पता होता है ना डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट वाला, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अरे वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। dp बाई dt क्या हो गया, फोर्स हो गया, dp बाई dt, ये देखो अभी आपने लिखा था चेंज इन मोमेंटम पार्ट टाइम, फोर्स हो गया F। आप एक बात बताओ मेरे को, ये देखो ये m में है ना मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, देखो प्लस एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं। अगर आपका मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रही है, समझ पा रहे, जैसे 2 kg था तो आफ्टर टी टाइम के बाद भी 2 kg है, मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तब उस वक्त यहाँ पे जीरो लिख लिया जाएगा। तो F इक्वल टू एम में आप लिख लोगे F इक्वल टू, लेकिन मास वेरिएबल है। जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट को आपने बर्न किया, उसकी फ्यूल निकल रही, रॉकेट हल्का हो रही, मास वेरी करा, मास चेंज करा, तो वहां पे ये फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। कोई पैन है मान लो, उस पर आप शक्कर गिरा रहे हो या कुछ गिरा रहे हो, बार बार से गिरती जा रही, तो उसकी मास बदल रही है। कोई टैंक है, टैंक में होल है, तो उसकी पानी जो है वाटर धीरे धीरे कम हो रही है, तो मास वेरी कर रही है, वेरिएबल मास है। तो उस कंडीशन में ये भी ऐड होगा। इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होता है, थ्रस्ट। कैसा फोर्स है बेटा, थ्रस्ट, याद रखना ये थ्रस्ट फोर्स है। तो इसमें एक और फोर्स ऐड हो गया, कौन सा फोर्स है ये, थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा, थ्रस्ट फोर्स। तो जनरली ये याद रखना अभी के लिए, बाकी हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा सब बेसिक से। तो न्यूटन थर्ड लॉ में, क्योंकि न्यूटन अभी एंड करने वाला हूं, तो थर्ड लॉ भी देख लो आप लोग। थर्ड लॉ कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन है तो बहुत कुछ, लेकिन समझ लो थर्ड लॉ बेटा। थर्ड लॉ जैसे क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो,
मान लो कोई बाइक है, आ रहा है 20 की स्पीड, वॉल से लड़ा, लड़ने के बाद क्या होता है मतलब, जितनी तेज लड़ेगा वॉल भी इसको उतनी तेज रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू, है ना, पेयर रिएक्शन, ऐसा लिख सकते हो, एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ऐसा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, है ना, अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये देखो, ये टेबल था, एम मास का था, एम मास का, तो इसका वेट डाउनवर्ड mg, तो जब ये mg से आके इसको हिट करेगा तो ये भी रिएक्ट करेगा ना, रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पे r इक्वल टू लिखा जाएगा -mg। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट इन रिएक्शन, है ना। इक्वल फोर्स होगा, दोनों इक्वल होगा, mg जितनी तेज वो हिट करेगा उतनी तेज वो रिएक्ट कर। जैसे आप ही खुद सोचो, एक अपने हैंड को वॉल पे मारो, जितने तेज आप वॉल पे मारोगे उतनी तेज वो रिएक्ट करेगा, उतनी चोट लगेगी आपको, है ना। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में बॉल मैंने थ्रो किया बॉल, तो जितनी तेज बॉल जाके उसको हिट करेगी उतना ज्यादा वो रिएक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। जंप करना होता है, जैसे ग्राउंड को जितनी तेज मैं पुश करता हूँ ग्राउंड उतनी तेज मेरे को फेंकती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आप उसको अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, कहीं पे डाउट हो तो एक बार मेंशन करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग सीखेंगे नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल मैंने फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस सिखाया था, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने सिखाया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में लोग बात करेंगे नॉर्मल कैसे निकाली जाती है, टेंशन कैसे फाइंड किया जाता है डिफरेंट बॉडी के। तो गाइस कनेक्ट रहिएगा, उस वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।